मित्रों, मैं हाथ जोड़ के आपको, आपके भीतर बैठे हुए साक्षी को मैं प्रणाम करता हूँ। हम सत्यम शिवम सुंदरम बार बार बोलते रहते हैं कि वह सत्यम शिवम सुंदरम कौन है। वो सत्यम शिवम सुंदरम हमारे अंदर है। अपने भीतर के शिवत्व को जगाओ, उसके प्रति होश जगाओ। तो जैसे कि हम पत्थर की मूर्त को पूजते हैं, तो अगर इस बाहर वाले कैमरे से अगर पत्थर की मूर्त का फोटो खींचोगे तो पत्थर की ही तस्वीर का फोटो आएगा, आपका नहीं आएगा वो। तो जैसे कि अगर एक बहुत बड़ा कैमरा अंदर है, हमारे अंदर है, अगर हम पत्थर के ऊपर जाके झुकेंगे तो पत्थर की तस्वीर आएगी, पत्थर ही हो गए हम। तो जीते हुए आदमी की जीव आत्माओं को सम्मान दो, जीव आत्माओं को आदर दो, जीव आत्माओं का पूजा करो, रचना करो। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, पहले जीव आत्माओं से प्रेम भाव हो। पत्थर की मूर्तियों से लेन देन नहीं है। पत्थर की मूर्ति तो नेगेटिव एनर्जी में चली जाएगी हमारा पूरा जीवन। और अगर हम जीवंत आत्माओं को महसूस करेंगे, उनको झुक के भीतर से झुक के प्रणाम करेंगे, उनको अंदर के अंदर से महसूस करेंगे, तो इसका मतलब यह है आप सिर्फ और कुछ भी नहीं करोगे तो आप कम से कम आने वाले समय में इंसान बन जाओगे, इंसान रूपी जन्म हो जाएगा। नहीं तो उस मालिक का ये भी नियम है, उसका नियम बहुत ज़बरदस्त है। ऐसी बात नहीं है अगर यहाँ पर पानी भी अगर नाजायज खंडा दिया तो ये सोच लो उसका भी करना धरना होगा। तो यहाँ के प्रकृति के भी नियम हैं, तो उसका तो नियम बहुत। प्रकृति का नियम क्या है? सुबह सूर्य पूर्व में निकलता है, पश्चिम में नहीं निकलता। तो ये नियम भी परमात्मा का बहुत बड़ा नियम है। तो आपका नियम तो बहुत ही गहरा होना चाहिए। तो आप जब अपने नियमों में आप उस परम सत्य को महसूस करोगे, साक्षी को महसूस करोगे, तो प्रकृति अपना रास्ता खोल देती है आपके लिए। ये प्रैक्टिकल के द्वारा मैंने देखा। आप अपने भीतर उस सत्य को का बोध होगा, आपके शून्य का बोध होगा, साक्षी का बोध होगा। वो नजर, वो हाथ, वो आवाज, वो शरीर का रुआ रुआ आपका एक अलग ही तरीके से महसूस होने लग जाएगा। पहले तो आप न अपना ही बोध होना चालू हो जाएगा, तो फिर दूसरों को महसूस करना प्रेम की भावना से, प्यार के भावना से। तो आप, और फिर दूसरी बात है, प्रकृति तो नाच ही रही है। प्रकृति सुबह सूर्य को देखो, खिला हुआ खिलता है उसका सुबह सुबह का, पेड़ों के अंदर से हर जर्रा जर्रा यहाँ प्रकृति का नाच रहा है। जैसे हवा भी है, आड़ी बांगी होके चलती है, जैसे नृत्य करती हुई चलती है। और संगीत अनंत फूलों के आकार हैं, सुगंधे हैं अनंत। आप भी फूल हो, आपकी जड़ ऊपर है और पौधे की जड़ नीचे है। अगर हमारी गर्दन कट जाए, काट दे, तो हम ढह जाएंगे। पौधे की जड़ कट जाए तो पौधा ढह जाएगा। पौधे की टहनी कट जाए तो पौधा ऐसे कैसे रहेगा। अगर हमारा हाथ पैर भी जब कटता है तो हम भी ऐसे कैसे रह जाते हैं। तो हम इसका सदुपयोग होना चाहिए हमारे जीवन का। जीवन एक प्यास बन के रह जाती है, प्यास की बजाय हम जीवन को बोझ बना लेते हैं, उसको रिलैक्स में नहीं लेते, उसको लिक्विड नहीं बनाते। जीवन तो बहुत बड़ी संपदा है हमारे पास। उस परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया है, उसको अच्छे जी भर के जियो, प्रतिपल जियो।
उसको सुगंध आ रही है, प्रकाश आ रहा है, हवा आ रही है, पृथ्वी के ऊपर चल रहे हो, एक एक कदम आपका ऐसा हो, सुंदर ढंग से चलता हुआ हो। ये रोटी खा रहे हैं, रोटी मन कहीं जा रहा है, रोटी बाईपास जा रही है, मन कहीं जा रहा है, रोटी बाईपास जा रही है, फिर अब बदहजमी होगी और क्या होगा। तो लिविंग इन द प्रेजेंट, नाउ एंड हियर, तो असली बात है आप प्रेजेंट अवस्था में ही उस परमात्मा का वास है, प्रेजेंट अवस्था में परमात्मा का वास है। आप श्वास आ रही है तो आप जीवित हो, आने वाली श्वास का कोई भरोसा नहीं, जो श्वास जा चुकी है वो आएगी नहीं। तो तुम जो श्वास अभी तुरंत अभी फिलहाल जो श्वास ले रहे हो वही तुम्हारा जीवन है। तो लिविंग इन द प्रेजेंट नाउ एंड हियर, तो मैं आपसे वेरी ग्रेट रिक्वेस्ट है, तो आप कुछ क्षण के लिए अपने क्षण क्षण प्रतिपल जीने का भाव रखिएगा, महसूस करिएगा, प्रतिपल जीवो, और फिर आप देखो अपने जीवन की धारा को, बदलती हुई धारा को। अब तो हमें जीना पड़ रहा है, हम जीते थोड़ी हैं, हम तो अब जीना ही पड़ रहा है, बस दिन काटने लग रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी है। इतना आदर भाव से उस परमात्मा ने इस पृथ्वी के ऊपर जब एक दुल्हन की बारात आती है और सारा पंडाल सजा दिया जाता है, तो उस परमात्मा ने इस पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे, सुगंध, फूल, सब कुछ यहाँ पर सजा दिया था। उसके बाद हमारे को यहाँ पर उतारा था, हमारा इतना नेतृत्व कर रखा उस परमात्मा ने। तो उसका विरोधाभास नहीं करना है, हमें उसके सानिध्य में प्रकृति को जियो, प्रकृति को पियो। जब खाना खाते हैं, गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई तो स्वाद भी तू है और स्वाद लेने वाला भी तू है। इसका मतलब क्या है, जो उस बीज से में जो ऊर्जा छपी हुई है, वो बीज भी वही ऊर्जा तू है, और अंदर वाला सूक्ष्म जो छिपा हुआ है शरीर के भीतर, वो भी तू ही है। उसके अंदर जो ऊर्जा शरीर को महसूस करता है, ऊर्जा को महसूस करती है, मन को महसूस करता। यहाँ पर जो भी हो रहा है फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन होता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि फर्स्ट कुछ है लास्ट कुछ है, ये प्रकृति का बहुत बड़ा नियम है। तो मैं आपका वेरी ग्रेट रिक्वेस्ट है, आप इसको महसूस करिएगा, और आपके अंदर बैठे हुए साक्षी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, और मेरा प्रणाम स्वीकार।